हमने जानकारी उनसे की, तो आप बीच में क्यों बोल रहे भाई? आप बताइए टोल टैक्स के क्या रूल होते हैं? आपको अगर कुछ पूछना है तो प्लीज टेल मी व्हाट इज रूल्स ऑफ टोल टैक्स। बताइए क्या ये टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? क्यों पड़ता है? जो टोल टैक्स है ये रोड का जो है मेंटेनेंस काम होता है, उसी के आधार पर हमको आंसर देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे देखो सब कर रहे हैं, ठीक है? इस सारे में देखो बहन जी भी है। हमको मिल जाएगा, मैं लूंगा उससे। आपको परमिशन क्या नहीं मिला है? हमको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला। ये तो कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर के अंदर रहता है, उसकी क्या नियम है? उसका क्रिया तो ऊपर से आदेश आया था कि 20 किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा टोल नहीं लिया जा रहा है? यह है माइकलगंज टोल प्लाजा की टोल की गंदगी। यह है माइकलगंज के टोल प्लाजा की टॉयलेट की गंदगी। दिखाओ भाई कैमरा नीचे। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नहीं, हम आपको नहीं हम केवल आवाज उठाएंगे। बहुत लंबा है यानी जवाब वो दे रहे हैं। अब दिक्कत इनको हो रही है भाई साहब को, दिक्कत इनको हो रही है। जो लोकल के 320 जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के हैं, जो रेडियस में 20 किलोमीटर के डिस्टेंस हैं, उनके लिए वो आए। आप मेरे क्वेश्चन का एक उत्तर नहीं पाएंगे, आप, मैं गारंटी कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं हूँ समाता विमल सिंह। आज हम आए हैं माइकलगंज टोल प्लाजा पे। ये पड़ता है जिला लखीमपुर खीरी के अंतर्गत। इससे पहले हम पर यहाँ टोल पड़ा था 260 रुपया। हम अपने गाड़ी से आए हुए थे, हमने इसकी RTI मांगी थी। आज हम टोल प्लाजा पर आए हुए हैं। यह है टोल प्लाजा। ऊपर देखो लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना सिर्फ सड़क निर्माण, नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग नेशन लिखा हुआ है, ठीक? यहाँ पर हम आज आए हैं। जो नया रूल लागू हुआ है, ये देखते हैं ये लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, थोड़ी इनसे बात करते हैं। आइए भाई, ये है टोल प्लाजा, ये है टोल प्लाजा। आइए 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 भाई कैमरामैन, आइए। आपके पहले से जानकारी कर लें। ये गाड़ी रुकी है, आपसे भैया कितना लिया गया टोल प्लाजा यहाँ पे? कितना लिया गया आपसे टोल प्लाजा? फास्ट टैग लगा हुआ है, कट गया है टोल टैक्स अपने आप? कितना कटा है लगभग? वही कटा होगा 130 130। टोल टैक्स के क्या नियम होते हैं बताइए हमें आप। आपको अगर कोई जानकारी नहीं तो ऑफिस चलिए, यहाँ क्या जानकारी ले रहे हैं? हमने उनसे बात करते थे, हमने उनसे जानकारी की, हमने जानकारी उनसे की, तो आप बीच में क्यों बोल रहे भाई? आप बताइए टोल टैक्स के क्या रूल होते हैं? आपको अगर कुछ पूछना है तो प्लीज टेल मी व्हाट इज रूल्स ऑफ टोल टैक्स। बताइए क्या होता है? नहीं बता सकता कुछ। आओ, कहाँ तक कौन बताएगा? आइए आइए आइए, आप चलते हैं इनके अधिकारी से मिलने के लिए। ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, आगे ये ऑफिस है जी। वहाँ ऑफिस में रहिए। आपका नाम क्या है? मेरा रितेश राठौर। रितेश राठौर जी। आपको टोल टैक्स के मालूम रूल क्या होते हैं? आपको मालूम है क्या होते हैं रूल टोल टैक्स के? हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम बता नहीं सकते कुछ भी आपको। आप कौन बताएगा? ऑफिस में चले जाइए, ठीक है? वहाँ बात कर लीजिए जो भी आपको। प्लीज मेरा आप समय ना कीजिएगा बर्बाद, ठीक है? आप ना कीजिएगा बर्बाद। ये है टोल प्लाजा। यानी सन 2025 में बहुत से रूल आए हैं। हमने इसकी आवाज़ संसद में भी उठवाई थी। यहाँ के सांसद है भदौरिया जी, हमने उनसे भी कहा था, उन्होंने कहा था ठीक है विमल सिंह, मैंने आपकी आवाज़ उठाई संसद में। मैं एक दिन यहाँ पर गाड़ी लेके आया था अपनी 4 पहिया की, तो हमसे यहाँ पर 260 रुपया टोल टैक्स लिया गया था। हम जा रहे थे लखनऊ साइड के लिए, हम उस साइड से निकले हुए थे। मैंने इनसे कहा था कि मैं एक दिन आऊँगा, अवश्य आऊँगा। मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैंने इसकी RTI निकाली है, मैंने इसकी RTI निकाली है, मेरे पास आज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? आज हम खड़े हैं टोल टैक्स पे। यह है टोल प्लाजा माइकलगंज का, ठीक है? आप बात करते हैं जो इनके अधिकारी हैं। इससे पहले के अधिकारी थे वो शायद यहाँ से जा चुके हैं। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनसे बात करने जा रहे हैं, ठीक? आप ऑनलाइन कमरे में हो। मैंने आपसे कुछ रंग बोला? आप बताइए। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ टोल टैक्स के क्या नियम होते हैं? टोल टैक्स क्या नियम होते हैं? आप किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? हमें ये जानकारी चाहिए जो अभी जो नया रूल आया है, ठीक है? तो उसमें ये बताया गया है कि 20 किलोमीटर में जो वाहन आएगा उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या आपके विचार है? क्या यहाँ पे अभी नियम ये आया हुआ है कि 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी गाड़ियाँ हैं उनका लोकल पास बनता है। पास बनता है 340 रुपये का भी, 30 में ये है। अब आगे क्या नियम आया हुआ है, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जब आ जाएगा तो वो भी नियम पारित हो जाएगा, ठीक? अभी ये रूल जो पास हुआ है कि जो मतलब रह रहे लोग जो निवास कर रहे हैं उनसे कोई भी टोल टैक्स नहीं भी लिया जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने RTI मांगी है, हमारे पास अवेलेबल है, लिखा हुआ है कि कोई पैसा नहीं पड़ेगा। आप कह रहे कोई नियम नहीं है? अभी कोई पैसा। नाम क्या है आपका? राम सिंह। कौन सी आपके शिफ्ट इंचार्ज। आपके वो कहाँ पर है अध्यक्ष से बात करने की? तो वो सारी समय बरेली गए हुए हैं PI ऑफिस। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। हाँ वो अभी न्यू है ना, हमको जानकारी है। हाँ, सचिन तोमर नाम है। अच्छा ठीक है,
ये टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? हैं? क्यों पड़ता है? जो टोल टैक्स है, ये रोड का जो है मेंटेनेंस काम होता है, उसी के आधार पे पैसा लिया जाता है। अभी तो सुनते थे कि पुल का पड़ता है, अब आप कह रहे रोड का पड़ता है। रोड और जो काम होता है ना, जो पुल है, ये रोड मेंटेनेंस होती है, इसी के टैक्स वसूला जाता है ना। अच्छा, आपके टोल टैक्स से 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टी होनी चाहिए, यहाँ पर है नहीं? क्या? हाँ, तो अब वो सर्वे चल रहा है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑफिस चलिए ना सर। ये तो ला बात कराओ, बात कराओ। कौन 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 है? कौन है? हमारे सर पीएम साहब। कहाँ पे है? कहाँ? ऑफिस में? हाँ, आओ चलते हैं ऑफिस में, आओ चलते हैं, थोड़ा कैमरा बनाओ, आओ चलते हैं ऑफिस में। ये ऑफिस आपकी है, ये वाली? देखो हमारा फर्ज है, देखो भाई आप एंग्री मत होना, आप मत होना, मेरा फर्ज है पूछना, हक नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके सच्चे अधिकारी हैं उनसे मैं जानकारी दूंगा। अभी मैं कह सकता हूँ आई कैन पुट अप ऑल क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आइए भाई, कहाँ चलते आओ, आओ आओ क्वेश्चन करते हैं, आइए 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 आइए। मैं चल रहा हूँ, अब एंटर कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर, देख रहा हूँ चुन के वहाँ कोई नहीं है, ऑफिस में कोई नहीं गया वहाँ पे। भाई कि आपके अधिकारी से बात हो पाएगी नहीं पाएगी? भाई बताइए क्यों भाई, आपके अधिकारी से बात हो पाएगी नहीं पाएगी? बात कर तो रहे हैं सर। अभी आप कह रहे थे कि वहाँ जाइए, भाई अभी हमसे आप कह रहे थे कि आप अंदर जाइएगा वहाँ पे, अब अंदर चले तो आप कहते हैं फोन से बात कीजिएगा। भाई ऐसा नहीं होता, फिर आप बोल दीजिएगा ना पहले से। किससे? सरकार की संपत्ति है, सरकार पीआई से जाए, पीआई बरेली। आपके अध्यक्ष कहाँ है? ठीक है, वो बरेली पीआई का है। आपके अध्यक्ष कहाँ है? बरेली पीआई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, कमेंट मत करिएगा, ऐसा नहीं होता है। अपना अपना काम करो, इनको जो करना करिएगा। नो प्रॉब्लम। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हाँ नो कमेंट। आप वो पीएम सर गए हैं बरेली, आप जब आ जाए अपना जो भी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जो आपका सच्चा अधिकारी हमसे बात करे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हमसे कि आप यहाँ जाइए बरेली। नहीं, आपको जो करना है करिएगा। हम तो कर रहे हैं, मैं चल रहा कैमरा है, यानी यहाँ पर हमको आंसर देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे देखो सब कर रहे हैं, ठीक है? इस सारे में देखो बहन जी भी अवेलेबल हैं, ये लोग देखो यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मेरे आंसर को देने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आया हुआ था, तो हमसे यहाँ पर 260 रुपया लिया गया था विमल सिंहपुर के राह चला कर। मैंने ये आवाज़ सांसद जी ने कहा था कि आपकी आवाज़ मैं दिल्ली तक ले जाऊँगा, तो वहाँ से मेरी आवाज़ गई थी, वो संसद भवन में बोले थे, ठीक है? वहाँ पे तो ऊपर से मेरी खबर पे आदेश आया था कि 20 किलोमीटर का टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा, ठीक है? ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई रूल नहीं है, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रूल नहीं है 20 किलोमीटर का, ठीक है? अब आप बताओ भैया, अब सीधे हो रहा है कि 20 किलोमीटर में कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, तब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई रूल नहीं आया हुआ है। यहाँ पर एक जेसीबी होनी चाहिए, एक हाइड्रा होना चाहिए, हमें वो भी यहाँ को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ना जेसीबी ना कोई हाइड्रा। एक यहाँ पर ठेला तुलने के लिए, यानी जो गाड़ी जो पास होती है उन्हें तुलने के लिए यहाँ पर एक कांटा होना चाहिए, यहाँ पर कांटा भी नहीं है, यहाँ पर कांटा भी नहीं है, ठीक है? ना तो यहाँ पर हाइड्रा है, ना यहाँ जेसीबी है, और ना तो यहाँ पर कांटा लगा हुआ है ट्रक तुलने के लिए, यानी ओवरवेट ना जाए, ओवरवेट पास ना हो, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? और एक और रूल है, इस रोड से यहाँ यदि कोई व्यक्ति को 10 सेकंड से ऊपर यहाँ पे लगता है समय, ठीक है, वेटिंग, तो उससे कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये भी एक रूल है। लेकिन ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, ये कोई नहीं बोलता है, ठीक है? इनसे बात करते हैं तो सीधे कहते हैं हमारे अधिकारी वहाँ पर दिल्ली में है, कोई कहता है बरेली में है, अभी कह रहे थे ऑफिस में है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है। ये भी नियम है, एक टोल प्लाजा की दूरी 1 से 60 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी वो एक टोल प्लाजा की दूरी 1 से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन मैंने इसकी माफ कराई थी, इसकी खैराबाद की दूरी, यानी इसकी खैराबाद की दूरी केवल 53 किलोमीटर निकल के आती है, अब होनी चाहिए 60 किलोमीटर, ठीक है? ये चल रहा मामला यहाँ पर। जिससे यहाँ क्वेश्चन करो तो भाई यहाँ पर कोई उत्तर देने वाला है ही नहीं, यहाँ पर कोई नहीं उत्तर देने वाला है। जिससे क्वेश्चन करो तो यहाँ उत्तर कोई नहीं दे रहा है, सीधे आदमी कहता है कि हमको नहीं मालूम है। अब खाली संवाददाता का समय भी यहाँ पर खराब किया जाता है, लेकिन और दीजिए जब पीएम सर आएंगे अपना बात कर लीजिएगा, सब सीनियर नहीं है। अभी आज बरेली अभी आपके ये कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि उसके अंदर बैठे हुए हैं, अब आप कह रहे हो वहाँ पर नहीं है, आप बताओ क्या पूछे, क्या जानकारी क्या लेना चाहिए? जानकारी यह चाहिए कि आपका यहाँ पर हाइड्रा खड़ा हुआ है। हाँ खड़ा तो है, वो देखो ना, आप खड़ा है, वो खड़ा है हाइड्रा। आपकी यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, वो देखो। आपका कांटा लगा हुआ है, कांटा भी चालू है। कहाँ चालू कांटा है? आओ देखते हैं, कैमरा देखते हैं, आई कहाँ चला? वहाँ पे कांटा लगा, वहाँ पे देखिए, वहाँ कांटा लगा है, कहाँ पे लगा हुआ? हमें दिखाई नहीं दे रहा, उससे बाहर आते हैं,
वाहन आते नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं है वहाँ पे। सीधे जो ओवरब्रिज जो निकल जाता ट्रक है क्या उससे वाहन आते हैं? हमें गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला यहाँ पे ओवरलोड लेने के लिए, ठीक है। जिस दिन हमको मिल जाएगा मैं लूंगा उससे। आपको परमिशन क्या नहीं मिला है? हमको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला ओवरलोड लेने के लिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा अर्पण नाम है। कौन से पद पर आप यहाँ पर आए हैं? IT इंजीनियर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या नहीं मिला ऊपर से, आप बताइए मुझे। हमें परमिशन नहीं मिला ओवरलोड लेने के लिए गाड़ी का। जिस दिन हमको परमिशन मिल जाएगा मैं ओवरलोड स्टार्ट कर देंगे। जो टोल टैक्स के जो मेन बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं आप बताइए। आप इंजीनियर हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं? आप इंजीनियर साहब हैं, आपको पूछना, आप इंजीनियर साहब हैं, आप कैसे आप बता सकते हैं? पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, ये तो कोई व्यक्ति हाँ। 20 किलोमीटर के अंदर रहता है, हाँ। उसके क्या नियम है? उसका 340 का पास है मंथली। अपना आधार कार्ड RC लेके जमा करिए, महीने का पास बनवाइए। ये इसका समाधान है। अच्छा। जो 20 किलोमीटर अंदर है। अभी हमने सांसद जी से हमने आवाज उठाई थी, यहाँ के जो सांसद है भदौरिया जी हैं, तो ऊपर से आदेश आया था कि 20 किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन का टोल नहीं लिया जा रहा? कहाँ कौन से रेट में दिखाइए हमें? हमारे पास RTR रखी है, दिखाइए आप। ITR दिखाइए कहाँ पे। मैं दोबारा फिर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आइए, ITR दिखाइए आप, कहाँ लिखा है ITR लगाइए आप। कि पैसा नहीं पड़ेगा, रोड पे रहते हैं। आप डालिए, आप कहे हमारे पास रखा, आप दिखाइए। हमारे पास तो कोई RTI में हाँ, बताइए। सीधे दिखाइए, मुझे दिखाइए। हमें अगर गवर्नमेंट ने अगर बोल देगा ना 320 किलोमीटर फ्री या 30 किलोमीटर फ्री, हम फ्री निकालें। मुझे क्या इशू है फ्री निकालने में? अगर मेरे पास गजट है, आप देखिए बोर्ड पे हर जगह लिखा है 340 रुपए पास है 20 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये तो कोई बाहर को यहाँ पे 10 सेकंड से ज्यादा लगता है वेटिंग। लंबा रूल है इसका। टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नहीं, हम आपको नहीं हम केवल आवाज उठाएंगे। बहुत लंबा है, ठीक है। इसका रूल बहुत लंबा। आप आवाज उठाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। 10 सेकंड का टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता है क्या है? अगर कोई गाड़ी, अगर आपके गाड़ी में फास्टिंग में पैसा नहीं है, फिर उसको 10 सेकंड काउंट करेंगे आप। अगर 10 सेकंड हमारा लाइन खराब है तब 10 सेकंड काउंट होगा। अगर यूजर कोई लाइन पे यूजर फंसा है, उसका ब्लैक लिस्ट है गाड़ी, अगर आपके पास गाड़ी में फास्टैग पैसा नहीं है, उस टाइम थोड़ी 10 सेकंड काउंट होगा। ये कतार लगी है, मान लो कतार लगी है। कतार किस वजह से लगी है? अगर कोई टेक्निकल इशू होगा, अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तब हम 10 सेकंड काउंट करेंगे। अदरवाइज अगर कोई गाड़ी पैसा नहीं दे रहा, उसका मार तो नहीं करेंगे ना, उसको जेब से पैसा निकाल लेंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं करेंगे ना हम। तो जब अगर हमारा टेक्निकल कोई इशू होगा, हमारा सिस्टम खराब होगा, तब हम उसको काउंट करेंगे 10 सेकंड। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं। अगर आपका गाड़ी फ्री निकाले, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपके सिस्टम में कोई खराबी ना हो, उसको 10 सेकंड से ऊपर लग जाए तो आप क्या करेंगे? हम उसको पैसा लेंगे। आप लेंगे? बिल्कुल पैसा लेंगे। हमारा कोई टेक्निकल आप सीधे कैमरा पे समय है। बिल्कुल पैसा लेंगे, बिल्कुल पैसा लेंगे हम। हाँ बिल्कुल। अगर टेक्निकल इशू कुछ नहीं है, हमारे लाइन सब ओके है। अगर कोई गाड़ी आकर जबरदस्ती लाइन पे खड़ा है, लाइन जाम कर रहा है, फिर बोले मेरा 10 सेकंड हो गया, फिर तो मैं पैसा लूंगा भाई। उसका पर्ची काटेंगे 260 रुपए का। अगर लाइन लंबी कतार लग जाए, लंबी कतार क्यों लगेगी? हमारे पास 16 लाइन, लंबी कतार कैसे लगेगी? सारी लाइन वर्किंग है। हाँ वही पूछ रहा हूँ। कोई चांस ही नहीं है। अभी देखिए हमारे पास कितनी लाइन लगी है, यहाँ देखिए हमें। अच्छा, जो आपका कांटा है वो कहाँ पे? काटा हमारा वहाँ पे। आपका वो कहाँ बना हुआ? शौचालय कहाँ बना? शौचालय देखिए सामने बना, वहाँ बना, वहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। मैं बिल्कुल जाके देख। हाँ देखते भाई, कहाँ पे? आगे बना, आगे बताओ। अब ये कह रहे हो साढ़े बना, वो हमारा ऑफिस का है। वो 2 उधर बने, 3 4 उधर बना है, वहाँ बना है। वहाँ से आते हैं, उनका कहाँ बना? ये देखिए यहाँ भी बना है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिखा है शौचालय। यहाँ पे हर जगह शौचालय बना। हाँ बना हुआ, आप चाहिए चेक कर लीजिए। आओ देखते भाई, देखते हैं इनका शौचालय भी देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं शौचालय, टॉयलेट देखते हैं वहाँ पे इधर क्या व्यवस्था है। टॉयलेट प्लाजा मैगलगंज डिस्ट्रिक्ट खीरी, ये टॉयलेट है मैगलगंज का। और हम लोग आ रहे हैं टॉयलेट के अंदर, ठीक है। यह टॉयलेट है, यानी आम आदमी के लिए टॉयलेट जाने के लिए यह टॉयलेट है, ठीक। यह टॉयलेट है, दिखाओ भाई, देखो बोले टॉयलेट की गंदगी। यह है मैगलगंज टोल प्लाजा की टॉयलेट की गंदगी। यह है मैगलगंज के टोल प्लाजा की टॉयलेट की गंदगी। दिखाओ भाई कैमरा नीचे, देखो गंदगी, ठीक है। ये देखो टूटा पड़ा है। ये देखो पहले ये मसाला लगा हुआ है इसे, ठीक है। यह है गंदगी, ये लोग अपने आप यूज करते हैं। यानी यह ऑफिस का टॉयलेट है, यानी जो आम जनमानस का टॉयलेट था वो नहीं दिखाया गया। जो आम जनमानस का टॉयलेट था वो नहीं दिखाया गया, हमें दिखाया गया है ये ऑफिस का टॉयलेट। और तब भी ये गंदा पड़ा हुआ है, देखो पुड़िया पड़ी हुई है, पुड़िया के दाग पड़े हुए हैं। यह टॉयलेट मैगलगंज टोल प्लाजा का, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी रास्ता आई हुई है, ठीक। अब थोड़ा संपर्क करते हैं कि इनका कांटा कहाँ पे है। अब देखते हैं भाई, ये है माध्यम जा रहे थे लखीमपुर खीरी के लिए। हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर जो मुर्दा घर बना हुआ है वहाँ पर धांधली चल रही है, ठीक है। हम लोग निकल रहे थे मुर्दा घर के लिए, और एक जो निघासन में कांड हुआ था वहाँ हम लोग जा रहे थे। रास्ते में टोल प्लाजा पड़ गया, हमने कहा थोड़ा इसे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या चल रहा मामला यहाँ पर है, ठीक है। आज फिलहाल जो मौसम है अच्छा नहीं है, ठीक है। बरसात भी हुई है, हल्की हल्की हो रही बरसात है, तो हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे थे, ठीक।
अच्छा भाई साहब, क्या हो गया? जो आपका कांटा कहाँ पे? कांटा आपका कांटा हमारा यहाँ आगे लगा हुआ है, यहाँ लगा। जब इनसे बात हम कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे नहीं बना हुआ? मैं नहीं बोला आपसे कुछ, मैं तो कुछ नहीं बात की, हमने नहीं बोला ना। वो एक इंजीनियर हैं और सही बात करें, आप क्यों कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए? भाई बताइए बताइए आप बताइए। कांटा हमारा यहाँ आगे बना हुआ और यहाँ बना हुआ, आगे बना हुआ। उस साइड में आपका कांटा, इस साइड भी कांटा बना। जवाब नहीं देंगे, कहेंगे मुंह से थूक निकल रहा है। आप बताइए, अब एक अधिकारी आप खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं, ठीक है, सीधे बोल रहे हैं, यानी जवाब को दे रहे हैं। अब दिक्कत इनको हो रही है, भाई साहब को दिक्कत इनको हो रही है, ठीक है। जब आपको क्षमता नहीं है